ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। उत्तर प्रदेश की इस सिरसागंज नगरी में गुरुकुल सिरसागंज के इस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा उनके विशेष मार्गदर्शन में आयोजित इस विराट महाकुंभ के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय श्रीमान जयवीर जी, मैं समझता हूँ उनका स्वयं का एक भावना होता ऋषिदान के प्रति, तो इतने बड़े महाकुंभ को यहाँ पर आयोजित करने के लिए सरकार को और सरकारी विभागों को तैयार ना कर सकते थे। तो एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन हम करें, ताकि क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं समझता हूँ कि इतने बड़े कुंभ का यहाँ पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन किया गया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय जयवीर जी का। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश आरपनी सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान देवेंद्र पाल वर्मा जी, वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी और मंच पर उपस्थित अनेक विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं और सरकार के जो जिम्मेदार पदों को संभाल रहे हैं माननीय डीएम साहब और अन्य महानुभावों का मैं भी अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। गुरुकुल मेरठ से हमारे बीच में आदरणीय आचार्य जी यहाँ पर पधारे हुए, उनका भी अभिनंदन है। और एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा, जिन बेटियों ने अभी बहुत ही सुंदर गान यहाँ पर प्रस्तुत किया, एक बार तालियों द्वारा उनका विशेष अभिनंदन पुनः से कर दें। बैठे बैठे मन में विचार आ रहा था, ऋषिदान की 200वीं जयंती पर हम उन्हें 200 साल बाद स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर, कोई तो कारण होगा। ऋषिदान सरस्वती अपने आप में उस परंपरा के धनी थे जिस परंपरा ने इस देश के परिवर्तन के लिए कार्य किया। सारा इतिहास बताना मकसद भी नहीं है, ना उतना समय है, लेकिन उस संक्षिप्त बातों को कहना भी आवश्यक है ताकि हम यहाँ पर यह विचार कर सकें आखिर क्या कारण है कि 200 वर्ष पश्चात भी आज महर्षि दान को स्मरण करने के लिए देश और दुनिया में अनेक स्थानों पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आप सबको ये विदित ही है कि महर्षि दान सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया था। उस समय उनके जो भाषण के जो शब्द थे वो सारी दुनिया के आयोजनों ने देखे, सुने और आज भी वो रह करके उनके कानों में गूंजते हैं। जिस गुरुकुल की बेटियां यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी, उन बेटियों को सौभाग्य मिला था प्रधानमंत्री जी के साथ में यज्ञ में बैठने का। मुझे लगता है शायद उन बेटियों में से कुछ यहाँ पर जरूर होंगी। हैं क्या उनमें से, आप में से कोई आज नहीं आई यहाँ पर? एक दो हैं यहाँ पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यज्ञ की आहुति दी और आहुति देती कहने लगे सब बेटियों को आ जाओ मेरे साथ, यहाँ खड़ी हो जाओ और सबके साथ मैं चित्र लूंगा। उनका जो भाव था गुरुकुल की परंपरा के साथ, गुरुकुल की बेटियों के साथ में, वो उनके उस यज्ञ के समय झलकता था। मैं आभार करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अपने आप में आज देश की आन बान शान है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी प्रेरणा से आज इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली, बहुत विशाल थी, आप सबने देखा, पूरे नगर में निकली। शोभा यात्रा के पश्चात थोड़ी थकान हो जाया करती है, सामान्य बात है। तो जो लोग इस समय शोभा यात्रा के बाद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा, ऋषि दयानंद ने आखिर इस देश को दिया क्या था? बहुत ही कम लोगों को कुछ जानकारियां हैं ऋषि दयानंद के बारे में। ये तो जानते हैं आर्य समाज की स्थापना की, विद्यालयों का निर्माण किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए काम किया, बस। इससे ज्यादा पढ़ाई में वो चीजें पढ़ाई नहीं जा पाती जो ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व को विराट करती हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में उनकी एक दो जानकारी ऐसी जरूर दूंगा ताकि आपको लगे कि हमारा आज भी ऋषि दयानंद की बातों के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या हमें आज भी करना चाहिए। बंधुओं, लंबे समय तक इस देश पर मुगलों का शासन रहा, हमारी कमजोरियों से रहा। हमारे देश का शासन पूरी दुनिया पे था, सब जानते हैं। हमारे देश के राजा चक्रवर्ती राजा थे जिनका शासन सारी दुनिया के, अमेरिका पे, यूरोप पे, चाइना, सब जगह के राजा उनके अंतर्गत शासन किया करते थे। महाभारत का युद्ध हुआ,
युद्ध में भाई भाइयों का आपस में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और सारा देश विनाश की ओर चला गया। सारे राजे महाराजे मारे गए, सारे गुरुकुलों के आचार्य चलते चले, सारे विद्वानों का ह्रास हुआ और यह देश, इतना गौरवपूर्ण देश जिसको कभी विश्व गुरु कहा जाता था, एक अपने आप में गुलामी की तरफ चलता चला गया। और एक ऐसा समय आ गया कि हमें यही नहीं पता लगा कि हमारे ऊपर अरब से लोगों ने आकर के शासन करना शुरू कर दिया। ये स्थिति हमारी बन गई कि हम ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। वो आए हमारे ऊपर, पहले लूटने आए थे कि चलो इनके मंदिरों को तोड़ें, मंदिरों को लूटें, धन दौलत लेकर के जाएं। उन्होंने देखा इनके मंदिरों को लूटने में इनकी ओर से प्रतिवाद तो होता ही नहीं, हम लूटते हैं ये बोलते ही नहीं, क्यों ना इनके ऊपर शासन किया जाए। बंधुओं, जो लुटेरा यहां पर लूटने आया था, थोड़े दिन बाद वही लुटेरा यहां का बादशाह बनकर के बैठ गया। और हिंदुस्तान के लोगों की उस समय यह परिस्थिति बन चुकी थी कि हमें नहीं पता था कि यहां तो शासन हमारा होना चाहिए था, राजा हमारा होना चाहिए था, और ये कौन आकर के बैठ गया। और परिस्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो गई जब उनके साथ युद्ध करने के लिए एक और बादशाहत यहां पर आई अंग्रेजों की। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, उनको हरा करके खुद यहां के बादशाह यानी कि अंग्रेज ऑफिसर, यहां की अंग्रेज सरकार बनकर के बैठ गई। लेकिन भारतीयों को कोई फर्क ही नहीं था कि कब मेरे ऊपर मुगलों का शासन है और कब मेरे ऊपर अंग्रेजों का शासन है। इनको भारतीयों को इस चीज का भान ही नहीं था कि मेरे ऊपर तो शासन। और देखिए, जो बड़ी एक दुख की बात है जो आज के समय में जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर हम कहीं ना कहीं उसी ओर तो नहीं बढ़ रहे, इसलिए जाननी जरूरी है। पलासी का युद्ध हो रहा है, एक तरफ मुगल की सेना खड़ी है, एक तरफ अंग्रेज की सेना खड़ी है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में शासन करने के लिए। भारत पर किसका शासन हो? मुगलों की शेष सेना में भी हिंदू सिपाही हैं और अंग्रेजी सेना में भी हिंदू सिपाही हैं। उनको मालूम नहीं कि ये दोनों के दोनों विदेशी हैं और दोनों के दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये स्थिति बंधुओं हमारे देश की बन चुकी थी जब ऋषि दयानंद इस धरती पर आए। प्रथम महापुरुष आधुनिक भारत के, मैं भी किसी लाग लपेट के बिना और बिल्कुल तथ्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं, आधुनिक भारत के प्रथम महानायक अगर कोई थे जिन्होंने भारतीयों की भारतीयता को जगाते हुए हमारे को झकझोर करके कहा, उठो जागो, ये देश तो तुम्हारा है, तुम्हारा सारी दुनिया पे शासन था, आज कोई और तुम पर शासन कर रहा है। तुम विश्वगुरु थे, आज कोई अपने आप को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना चाहता है। तुम सोने की चिड़िया थे, आज सारा साधन तुम्हारा लूट करके की ओर लेके जा चुका है। उठो जागो और इस देश के ऊपर वापसी अपने अधिकार करने के लिए तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा अपना शासन वापस ना आ जाए। और हमारी उस अस्मिता को जगाने का जिस महापुरुष ने काम किया था बंधुओं, आज हम उसको इस स्थान पर भी स्मरण कर रहे हैं। उनका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और कोई ये नाम था ही नहीं बंधुओं। मैं कभी कभी इस बात को और तरीके से भी कहता हूं। सन 57 का युद्ध हुआ, मेरठ छावनी से आरंभ हुआ, अंग्रेजों ने उसके ऊपर काबू पा लिया। बहादुर शाह जफर को राजा बनाना चाहते थे, घोषित करना चाहते थे कि बहादुर शाह जफर हमारे देश के दोबारा से बादशाह बन गए हैं, मुगल बादशाह बन गए हैं। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा वापस और अपनी सत्ता वापस पा ली। सत्ता चली गई अंग्रेजी सरकार के पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गई और अंग्रेजी सरकार के हाथ में सत्ता चली गई इस देश की। भारतीय लोगों को बड़ा कहा गया, भाई साहब अब तो देखिए अंग्रेजी सरकार, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपके ऊपर अत्याचार करती थी, अब वो चले गए हैं, अब तो महारानी का शासन है, अब विरोध मत कीजिए। सभी भारतीयों को कहा गया अब आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, चिंता मत करिए, अब तो महारानी का सहयोग करिए और भारत में वो सब काम होंगे जो अंग्रेजी सरकार अपने देश में अपने लोगों के लिए करती है। भारतीयों का गुस्सा थमने लगा, ठहरने लगा और अंग्रेज महारानी के इस घोषणा पत्र के बाद कि भारतीयों के साथ में माता पिता जैसा व्यवहार किया जाएगा, इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये बेटी मेरी बेटियां बैठी हैं, ये जरूर इस लाइन को कई बार सुनी होंगी, ध्यान से सुनना। महारानी का चार्टर कह रहा है अब भारतीयों के साथ में महारानी माता पिता जैसा व्यवहार करेंगी, इसलिए अब आप अंग्रेज सरकार का विरोध ना करें। ऋषि दयानंद उस समय पूरे क्षितिज पर छा चुके थे। उन्होंने देखा कि महारानी और अंग्रेज सरकार इस समय भारतीयों को फिर से
अपने अधिकार में लेने का जो नया षड्यंत्र रच रही हैं, इससे बचाना जरूरी है। और उस समय ऋषि दयानंद की कही गई वो पंक्तियां ही इस भारत की क्रांति का मूल कारण बनी। उन पंक्तियों को कभी भूलना मत। देखिए, महारानी कह रही है मैं भारतीयों को अपना पुत्र मान करके माता पिता के समान शासन करूंगी। ऋषि दयानंद क्या शब्द लिख रहे हैं, वो शब्द हम सबको याद होने चाहिए। ऋषि दयानंद एक एक शब्द को सुनिएगा। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कोई कितना भी करे, यहीं से शुरू है वाक्य, अलग नहीं है। कोई कितना भी करे परंतु स्वदेशी शासन ही सर्वोपरि व सर्वोत्तम हुआ करता है। ये लिखने वाले आधुनिक काल में स्वराज्य शब्द और स्वदेशी शब्द को लेने वाले प्रथम महापुरुष का नाम ही ऋषि दयानंद था, जिनको आज आप और हम मिलकर के यहां पर बंधुओं स्मरण कर रहे हैं। तो और अधिक तो मैं क्या कहूं, एक निवेदन जरूर कर दूं। ये बेटियां मंच पर बैठी थी, वेद मंत्रों का पाठ कर रही थी। जितनी भी बेटियां हैं बैठी हैं, सबको वेद मंत्र बहुत सारे याद हैं। उस समय को स्मरण करो जब वेद मंत्र का पाठ करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बेटी भी वेद मंत्र का पाठ कर पाएगी। तो बंधुओं, ऋषि दयानंद की कृपा ना होती, ऋषि दयानंद का आदेश ना होता और उनका वो प्रभाव ना होता तो कोई कारण ही नहीं था। वेद मंत्र तो बहुत दूर की बात है, कोई दो शब्द भी पढ़ पाने की स्थिति हमारी इन बेटियों की ना होती। आज हम धनी हैं इस विषय में कि आज हमारी बेटियां, आज गुरुकुल को तो आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में तो अनेक गुरुकुल बने। ये सिरसागंज गुरुकुल जो स्वामी देवेंद्र आर्य जी के संरक्षण में लंबे समय तक चलता रहा। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। मैं समझता हूँ समय की सीमाएं हुआ करती इस तरह के आयोजनों में। स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरुदेव आचार्य बलदेव जी, जिनके गुरुकुल में स्वामी रामदेव जी ने शिक्षा पाई, आप सबको इस क्षेत्र के निवासियों को, आदरणीय भाई साहब को, जयवीर जी को जान के प्रसन्नता होगी। आचार्य बलदेव जी ने भी इस गुरुकुल सिरसागंज में शिक्षा पाई है। और स्वामी इंद्रवेश जी महाराज, नाम जरूर सुना होगा आपने। स्वामी इंद्रवेश जी महाराज भारत सरकार में MP रहे, हरियाणा के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता रहे। जब वो अपने घर से भागे कि मैं तो आर्य समाज का काम करूंगा, उस समय स्वामी ओमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर ये हरियाणा में रहेंगे, झज्जर में रहेंगे तो इनके परिवार वाले इनको ले जाएंगे। तो उन्होंने स्वामी इंद्रवेश जी महाराज को भी इस गुरुकुल सिरसागंज में भेजा कि जाओ तो वहीं पर जाकर शिक्षा ग्रहण करो। आपकी सिरसागंज की भूमि, गुरुकुल की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। अभी वो कह रहे थे हजारों लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। तो आज के इस सत्र में बंधुओं, मैं आपसे एक ही अनुरोध करके अपनी बात को विराम दूंगा। आज आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अग्रज के रूप में, हमारे नेता के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे देश का एक नेतृत्व के रूप में आज हमारा एक तरह से मैं समझता हूं कि हमें आह्वान कर रहे हैं। और उनके जो शब्द लगातार कानों में गूंज रहे हैं, उन शब्दों को बार बार लेकर के जाना। हमारे ऊपर मुगलों का शासन हुआ था तो केवल एक कारण से हुआ था कि हम बटे हुए थे। हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ था तो एक कारण से हुआ था कि हम बटे हुए थे। और आज भी अनेक शक्तियां इस समय आपको बांटना चाहती हैं कि आप बटे रहो, आप इकट्ठे ना रहो। चाहे आप जातियों में बटे रहो, चाहे आप धर्मों में बटे रहो, चाहे उपजातियों में बटे रहो, और बटे रहेंगे तो उनके शासन हमेशा बरकरार रहेंगे। आज जो उन्होंने नारा दिया है आप सब जानते हैं, मैं उस नारे को दोहराऊंगा नहीं। मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने आपको एकता का सूत्र दिया था। जातिवाद को समाप्त करके इस धरती को, इस भारत माता को एक सूत्र में पिरोने का एक ही सत्र था कि हम एक हैं, एक थे और एक, आवाज नहीं आई, हम एक थे, बोलो एक हैं, बोलो एक और एक रहेंगे। कोई ये ना सोचे ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इन सब शब्दों ने हिंदू समाज को आज जो कमजोरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती हमें बार बार चीख चीख कर कह रही है। जो लोग जातिगत जनगणना को लेकर के आज मंचों पे बड़ी बड़ी आवाज उठाते हैं, वो वास्तव में इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस धरती के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आप और हम जितने भी लोग इस समय इस समारोह में मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, मैं उन सबसे एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि हमें एक ही रहना है। हमारी एक ही जाति है हिंदू जाति, हमारी एक ही समाज है हिंदू समाज, हमारा एक ही राष्ट्र है भारत, हमारा एक ही राष्ट्र है हिंदुस्तान। बस आज इसी संकल्प को लेकर के जाइएगा। हमें समाज में छोटी सी भी
जातिवाद को लेकर के किसी रूप में भी बंटने और बांटने का काम नहीं करना, इसी संकल्प को लेके जाएंगे। मुझे लगता है 200वीं जयंती मनाना हम सबका सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः भाई जयवीर जी का इस भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश आरपी सभा का और गुरुकुल सिरसागंज के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।